हेलो स्टूडेंट, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का तक्षशिला ड्रीम एकेडमी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लॉक एंड टाइम के रिगार्डिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लॉक एंड टाइम के रिगार्डिंग देखो, एग्जाम के अंदर जिस भी तरीके का क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा, लगभग सभी तरह के क्वेश्चन हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो स्टूडेंट अपने चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है रीजनिंग के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक होते हैं सारे के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, लगभग सभी पेपर के लिए ये वाले लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करेंगे मैक्सिमम वीडियो को, तो जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। जैसे कि मैंने आपको बोला कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप जो है बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेंगे, तो जो आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर है अपने सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कैलेंडर के टॉपिक को कंप्लीट किया था, तो कैलेंडर का मैंने कंप्लीट पहले थ्योरी करवाई थी, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए थे। तो वो वाले लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके अगर किसी स्टूडेंट ने कैलेंडर के रिगार्डिंग जो लेक्चर लगाने हैं तो वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसे कि टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि क्लॉक एंड टाइम का अपना आज का रहेगा। अब देखो, क्लॉक एंड टाइम के अंदर अपने को पहले तो क्वेश्चन जनरली किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, देन जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास क्लॉक एंड टाइम के अंदर एंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि टाइम देकर अपने को एंगल पूछा जाएगा कि कितने डिग्री का एंगल आप बन रहा है, ये चीज हमें बतानी होगी। इसके अलावा टाइम भी पूछ लिया जाता है। टाइम मतलब मिनट पूछे जाते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में आप बताओ 90 डिग्री का एंगल कितने टाइम पे बनेगा, मतलब कितने मिनट पे बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि कोई भी टाइम आपको दिया जाएगा, उसका वाटर इमेज क्या बन रहा है, मिरर इमेज क्या बन रहा है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वो सारे के सारे बेसिक थ्योरी के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतने तरह के क्वेश्चन हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आगे की ओर अगर हम मूव करें, तो सबसे पहले तो एक क्लॉक के अंदर आप सभी को पता है वैसे कि 3 तरीके की हैंड अपने को दी जाती है। पहली तो अपने पास सबसे छोटे वाली नीडल जो होती है वो तो होती है जी सेकंड हैंड। सबसे पहले वाली बोलेंगे सबसे छोटे वाली सेकंड हैंड। मैंने यहाँ पे सेकंड हैंड नहीं बनाई है, जैसे कि राइट साइड में आपको क्लॉक बनी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं सेकंड हैंड। सेकंड वाली सुई जो कि सबसे बड़ी होती है, 12 पे इसको फिक्स करते हैं। रेड से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आप सभी को बढ़िया से पता भी चल रहा होगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आती है अपनी मिनट वाली सुई। मिनट हैंड। और थर्ड नंबर पे आती है अपने पास आवर हैंड। ठीक है, एक एक करके तीनों तरह की हैंड को हम जो है स्टडी करते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड। देखो वैसे तो अपने को सेकंड हैंड जनरली पूछा नहीं जाता, सेकंड हैंड जो है रियर से चांस होते हैं कभी पेपर में पूछा जाए, पर इसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी सेकंड हैंड को। तो सेकंड हैंड से हम एक बार जो क्लॉक की पोजीशन भी समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, या फिर आपको अगर बात करूं कि क्लॉक के रिगार्डिंग, क्लॉक एक सर्कल होता है कि सर्कल की तरह है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि अपनी जो सेकंड हैंड है ये 12 पे है, यहां से ये चलना स्टार्ट करती है, वापस से ये 12 पे आती है। सेकंड हैंड ने 12 से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते ये वापस कहीं पे कहां पर आ गई, 12 पे आ गई। तो यहां पे इसने कितने सेकंड अपने कंप्लीट कर लिए, तो आप सभी बोलोगे 60 सेकंड कंप्लीट कर लिए। अभी यहाँ पे सिर्फ सेकंड हैंड की बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, एक एक करके सारी चीजें ही क्लियर करवाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं
60 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल इसने कंप्लीट किया। तो यहां पे एक कंप्लीट सर्कल ये बना रही है, मतलब कि 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो सेकंड हैंड जो है 60 सेकंड में कितने डिग्री कंप्लीट करती है, 360 डिग्री। इसके बाद में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक सेकंड में कितना कवर करेगी, तो यहां पे निकाल सकते हैं। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री है तो एक सेकंड में कितना होगा, 360/6। तो कितना अपने पास बन जाएगा, 360/60 आएगा, क्योंकि 60 सेकंड में 360 है तो एक सेकंड में 360/60, तो 6 डिग्री ये कंप्लीट करेगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक सेकंड में जो सेकंड हैंड है वो 6 डिग्री चलती है। क्लियर। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि इस तरह से पूछा जाता है 15 सेकंड के पीछे बताओ सेकंड हैंड कितनी डिग्री चलेगी। तो वहां पे स्टूडेंट जनरली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ते, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एंगल निकालने वाले, टाइम निकालने वाले, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के अंदर, ये आपको हेल्प करेगी किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे अगर कभी पूछा जाए डायरेक्टली कि 15 सेकंड के पीछे बताओ सेकंड हैंड कितना चलेगी, तो हमें पता है एक सेकंड के पीछे कितना चल रही है, 6 डिग्री। तो 15 सेकंड के पीछे कितना चलेगी, 15×6 = 90। तो यहां पे आंसर बन जाएगा जी अपना 90 डिग्री। क्लियर सभी को कि 15 सेकंड के पीछे सेकंड हैंड कितनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर पे मिनट हैंड को। मिनट हैंड भी लगभग सेम रहती है। यहां पे देखो मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, यहां से अगर वो चले 12 से, मिनट हैंड 12 से चल के वो वापिस से 12 पे आए, तो मतलब यहां पे अपने पास कितने मिनट बनते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट के पीछे इसने कितना कंप्लीट किया, 360 डिग्री। एक मिनट के पीछे कितना बनेगा, 6 डिग्री। तो एक मिनट के पीछे मिनट हैंड कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। कट करोगे तो सेम आ जाएगा पहले वाला। तो आप ये कह सकते हो, यहां पे मैंने जो क्लॉक बनाई हुई है, यहां पे ये वाले जो अपने पास बड़े वाले हैं ये तो आवर के रिगार्डिंग है, ये पता है सभी को। ये छोटे वाले मिनट के रिगार्डिंग है या सेकंड हम इनको कह सकते हैं। तो ये बीच वाला जो गैप है यहां पे ये कितना निकल के आ रहा है, अपने पास 6 डिग्री का निकल के आ रहा है। अब यहां से हमने मिनट हैंड को तो पढ़ लिया कि एक मिनट में 6 डिग्री चलेगी। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मिनट हैंड बताओ अपने पास 20 मिनट के पीछे कितना डिग्री चलेगी। मिनट हैंड जब 20 मिनट चल जाती है तो वो कितना डिग्री कंप्लीट कर लिया उसने, तो एक मिनट के पीछे 6 डिग्री, तो 20 को 6 से गुना कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब 20 मिनट का जो गैप होता है वो 120 डिग्री का होता है। क्लियर सभी को। अब यहां से एक चीज को रिलेट करते हैं हम इसको सेकंड के साथ में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है कि आप ये बताओ कि अगर सेकंड हैंड 40 सेकंड चले, सेकंड हैंड 40 सेकंड चले तो मिनट हैंड कितना चलेगी। सेकंड हैंड अगर 40 सेकंड चले तो मिनट हैंड कितना चलेगी, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड हैंड को मिनट हैंड के साथ में रिलेट करके बता दिया गया है। अब यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि अपने को पता होता है कि सेकंड हैंड एक सेकंड में 6 डिग्री चल रही है, तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 डिग्री तो नहीं चलेगी ना मिनट हैंड, क्योंकि जब सेकंड हैंड एक सेकंड आगे चल रही है तो मिनट हैंड कुछ अपने पास वॉक करेगी। या मैं इसको अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आप सभी को पता है सेकंड हैंड अगर यहां पे है 12 पे, यहां से चल के वो वापस से 12 पे आती है, तो कितने मिनट कंप्लीट हुए, 1 मिनट। यानी मिनट वाली सुई अगर अपनी यहां पे थी पहले, तो अभी वो कहां पे आ जाएगी, वो यहां पे आ जाएगी। तो इस चीज को समझ में आया होगा आपको कि 60 सेकंड के पीछे मिनट हैंड कितना चल रही है, 6 डिग्री चल रही है। क्लियर। या आप यहां से इसको जो निकाल भी सकते हो, मिनट हैंड का मैंने निकाल लिया कि 1 मिनट के पीछे 6 डिग्री चल रही है। तो सेकंड हैंड की बात करें, सेकंड हैंड के पीछे मिनट हैंड कितना चल रही है, तो यहां पे 60 सेकंड के पीछे मिनट हैंड चल रही है जी 6 डिग्री। क्लियर सभी को। यहां से हम निकाल रहे हैं, ये इसको अलग से आप बॉक्स बना के लिख लेना कि यहां पे हम ये चीज निकाल रहे हैं कि सेकंड हैंड के पीछे मिनट हैंड कितना चलती है। तो 1 मिनट में अगर मिनट हैंड 6 डिग्री चली, तो यहां पे 1 मिनट का मतलब हुआ ना 60 सेकंड, तो 60 सेकंड के पीछे मिनट हैंड कितना चल रही है, 6 डिग्री। तो 1 सेकंड के पीछे मिनट हैंड कितना चलेगी, 6/60, तो कितना बन जाएगा, 1/10 डिग्री।
क्लियर सभी को कि यहां पे अपने पास अगर मैं सेकंड हैंड के पीछे मिनट हैंड की बात करूं तो 1 सेकंड के पीछे मिनट हैंड अपना कितना चलती है जी, वो चलती है 1/10 डिग्री। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 40 सेकंड के पीछे बताओ मिनट हैंड कितना चलेगी, तो हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कितना चलेगी, 1/10 से इसको गुना कर दो, 40 को गुना कर दो 1/10 से, कितना आ जाएगा, यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4 डिग्री। यानी कि जब सेकंड हैंड अपना 40 सेकंड चलती है तो मिनट हैंड कितना चल जाती है उसके पीछे 4 डिग्री। आई होप ये वाला पॉइंट सभी को बढ़िया से क्लियर है। देखो पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से करवाया है। यहाँ पे सेकंड हैंड भी करवाया है, मिनट हैंड भी करवाया है, और थर्ड नंबर पे हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं जी आवर हैंड, क्योंकि आवर हैंड के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो आवर हैंड की अगर मैं बात करूं, 12 पे है आवर हैंड, यहां से ये वापस से 12 पे आई, कितने आवर कंप्लीट हुए जी, 12 आवर। 12 आवर के पीछे आवर हैंड कितना चली, 360 डिग्री। क्लियर, 1 आवर के पीछे कितना चलेगी, 1 आवर के पीछे 360/12 बनेगा, 12 तिया 36 तो 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि यहां पे आवर हैंड के बीच का जो गैप होता है तो 30 डिग्री का होता है। इसको 5 मिनट का गैप भी हम बोल सकते हैं, 5 सेकंड का गैप भी हम बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल 30 डिग्री का होता है। भले ही आप सेकंड हैंड से निकाल लेना, मिनट हैंड से निकाल लेना, चाहे आवर हैंड से निकाल लेना, ये 30 डिग्री का ही बनेगा। तो यहां से हमें पता चला कि आवर हैंड जो है 1 आवर में कितने डिग्री कंप्लीट कर रही है जी, 30 डिग्री कंप्लीट कर रही है। अब वही सेम क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ मिनट हैंड 30 मिनट चली तो आवर हैंड कितना चलेगी। अगर मिनट हैंड अपने पास 30 मिनट चल जाती है तो आवर हैंड कितना चलेगी। तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 आवर इक्वल है 30 डिग्री, तो 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इक्वल 30 डिग्री होएगा ना, कि अपने पास 60 मिनट के पीछे आवर हैंड कितना चल रही है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट के पीछे आवर हैंड कितना चलेगी, कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चल रही है तो आवर हैंड कितना चल रही है, 30/60, तो 1/2 या हाफ डिग्री आप कह सकते हो, आधा डिग्री चलती है। कि जब मिनट वाली सुई अपने पास 1 मिनट आगे की ओर निकल गई तो आवर हैंड उसके पीछे कितना अपने पास मूव करेगी, वो आधा डिग्री करेगी। क्योंकि ये चीजें देखो बेसिक चीजें हैं, ये सभी को पता है कि सेकंड हैंड जब अपने पास 1 सेकंड चलती है तो उसके पीछे मिनट हैंड भी चलती है और आवर हैंड भी चलती है। तो यहां से आप आवर हैंड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, तो यहां पे थोड़ा समझो। अगर किसी ने ये पूछ लिया, आप ये बताओ 40 सेकंड के पीछे आप बता दो कि आवर हैंड कितना चलेगी, आवर हैंड कितना चलेगी, तो वो बताना फिर वापिस से मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे किसी बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट सिंपल सी चीज को माइंड के अंदर रखना है कि आवर के पीछे सेकंड की वैल्यू पूछी गई है। तो आप इस तरीके से निकालो, 12 आवर इक्वल 360 डिग्री, तो यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकल जाएगी, 1 आवर की वैल्यू निकली, फिर 1 मिनट की वैल्यू निकल जाएगी। 1 मिनट की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ डिग्री, कि मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलती है तो आवर हैंड कितना चलेगी जी, आधा डिग्री। तो ये मिनट को वापिस से आप सेकंड में अगर कन्वर्ट कर लोगे तो सेकंड हैंड की वैल्यू आ जाएगी। तो 60 सेकंड इक्वल है जी किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, 1/2 डिग्री के इक्वल है। तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू 60, क्योंकि ये अपने पास यहां पे इसको इधर आके हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 कितना बनेगा जी, 120 डिग्री। तो यहां पे अपने पास 1/120 डिग्री चलती है आवर हैंड 1 सेकंड के पीछे। कभी भी पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे देखो सेकंड से आवर को रिलेट करके काफी कम बार पूछा जाता है, सेकंड से मिनट को रिलेट करके पूछ लेता है कि 40 सेकंड के पीछे मिनट वाली सुई कितना चलेगी, या मिनट सेकंड के साथ में मिनट के साथ में अपने पास जो है आवर हैंड को रिलेट करके दे देता है कि आप बताओ 40 मिनट के पीछे आवर हैंड कितना चलेगी। तो वो हम बड़ा इजीली बता सकते हैं। इसको रफ कर रहा हूं नीचे वाले को, अगर नोट कर लिया तो बढ़िया बात है, वरना जो वीडियो को जो पॉज करके आप नोट कर सकते हो और अलग से बॉक्स बना के इन चीजों को लिख लेना, क्योंकि ये वाली चीजें जो रियर ही करवाते हैं और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। अब मान लो कि हमें निकालना है 40 मिनट के पीछे आवर हैंड कितने डिग्री चलेगी।
तो हमें पता है 1 मिनट के पीछे आधा डिग्री चलती है, तो यहाँ पे 40 के पीछे कितना चलेगी, 1/2 से गुना कर दो किसको, 40 को, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास कितने डिग्री चलेगी, ये 20 डिग्री चलेगी। आई होप ये वाली चीज सभी को बढ़िया से क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन अपने को इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। 3 बड़े ही फेमस एंगल है अपने पास, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट एंगल है क्लॉक एंड टाइम के अंदर। इन एंगल के रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है। 0 डिग्री जो होता है उसे हम बोलते हैं अपने पास जो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 0 डिग्री के रिगार्डिंग। 0 डिग्री किसको बोलते हैं, जब आवर हैंड एंड मिनट हैंड बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो, या हम ये कह सकते हैं मिनट हैंड के ऊपर अपने पास ठीक आवर हैंड हो, यानी कि दोनों एक ही जगह पे हो। जैसे कि ठीक 12 बजे का टाइम, तो यहाँ पे आवर हैंड के और मिनट हैंड के जो बीच में एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 0 डिग्री का बनेगा, वो बनेगा अपने पास 0 डिग्री का। तो ये वाली चीज मैंने आपको जो 3 एंगल लिखे और मैंने आपको बोला कि तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट एंगल है, तीनों एंगल काफी बार पूछे जाते हैं। तो वो किस तरह से पूछे जाते हैं इसको भी एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 0 डिग्री के रिगार्डिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 1 आवर के अंदर एक बार बनता है, 1 टाइम बनता है। 1 आवर के अंदर अगर 0 डिग्री की बात करें या हम बात करें 1 घंटे के बीच में दोनों सुइयां एक साथ जो होगी वो कितनी बार होगी, वो 1 बार होगी। किस तरह से, देखो मान लो कि 2 बजे का टाइम है, आवर हैंड अपनी यहां पे है, मिनट हैंड कहां पे है, यहां पे है। क्लियर, मिनट हैंड ने यहां से चलना स्टार्ट किया, मिनट हैंड ने यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते वो कहां पे आ गई, 2 पे। 2 पे तो एंगल नहीं बनेगा ना, 0 डिग्री 2 पे तो नहीं होगा, क्योंकि अपने पास जो मिनट हैंड चल रही है तो उसके पीछे आवर हैंड भी चल रही है, तो आवर हैंड लगभग यहां पे होगी। तो मिनट हैंड इसको क्रॉस करके जाएगी ना आगे की ओर, तो क्रॉस करने से पहले ये दोनों बिल्कुल यहां पे क्या होंगी, साथ में होंगी, आवर हैंड एंड मिनट हैंड 2 बजे के बाद में। तो इसको हम बोलेंगे जी 0 डिग्री। तो ये 2 बजे और 3 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। कहां पे बनेगा ये वाला एंगल, तो ये लगभग 0 डिग्री का एंगल बनेगा जी यहां पे। आप क्या करना, क्लॉक को लेना और उसके अंदर आप जो है देखना कि 1 आवर में कितनी बार बन रहा है, ये 1 बार बन रहा है। फिर इसके बाद में मिनट हैंड चलते चलते यहां पे आएगी, तो आवर हैंड कहां पे होगी, 3 पे होगी। तो उसके बाद में जो एंगल बनेगा वो 3 से 4 के बीच में बनेगा। क्लियर, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 0 डिग्री का एंगल है वो 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 टाइम बनता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 आवर में कितनी बार बनेगा। तो 12 आवर में कुछ बच्चों को लगता है 1 आवर में अगर 1 बार बन रहा है तो 12 आवर में 12 टाइम्स बनेगा, बट बिल्कुल गलत है, 11 टाइम्स बनता है। कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा, 11 बार ही बनता है 12 आवर के पीछे। अगर 12 आवर के पीछे 11 बार बन रहा है तो 1 बार कम क्यों बन रहा है, उसका रीजन क्या है। तो यहां पे आपने अगर इसको चेक करना हो तो ठीक 12 बजे से स्टार्ट कर देना आप, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि जो अपने पास 11 से 1 के बीच का जो टाइम है यहां पे ये 1 बार ही बनता है। मतलब कि आवर हैंड और मिनट हैंड जो है 11 से 1 के बीच के कितने आवर हुए, 2 आवर। तो यहां पे 2 बार बनना चाहिए, बट ये 1 ही बार बनेगा। कब बनेगा, ये ठीक 12 बजे बनेगा। उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो 10 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा, और फिर 1 बजकर कुछ मिनट पे यहां पे बनेगा। क्लियर, तो यहां पे जो अपने पास 11 से 1 के बीच का जो 2 आवर का टाइम है, यहां पे ये कितनी बार बनता है, ये सिर्फ 1 बार ही बनता है, और वो बनता है जी ठीक 12 बजे। देखो पेपर में कभी भी टाइम नहीं आपसे पूछा जाएगा,
कि कौन से आवर के बीच में ये नहीं बनता। आपसे जस्ट इतना पूछेगा कि अपने पास 12 आवर में बता दो कितनी बार बनता है या 24 आवर में बता दो कितनी बार बनता है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। अगर ये चीज भी आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, वरना इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 12 आवर में 11 बार, तो यहीं से इसके अलावा पूछ लिया जाता है 24 आवर में बताओ कितनी बार बनेगा। तो 24 आवर में ये बनता है 22 टाइम्स। ठीक है, 1 आवर में 1 बार बनेगा, 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में 22 बार बनेगा। ये तो बात होगी अपनी 0 डिग्री एंगल की। सेकंड नंबर पे जो एंगल आता है वो अपने पास आता है जी 180 डिग्री। 180 डिग्री को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फाइनली 90 डिग्री को। 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब जब आवर हैंड और मिनट हैंड इस तरीके की पोजीशन में हो, जैसे कि 6 बजे का टाइम है, तो देखो दोनों अपने पास एक लाइन के अंदर है। 0 डिग्री भी एक लाइन में होता है, बट यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। यहाँ पे मिनट हैंड 12 पे है, आवर हैंड कितने पे है? 6 पे है। तो ये 180 डिग्री। 180 डिग्री की मैं अगर बात करूं तो ये अपने पास 1 आवर के पीछे बनता है 1 टाइम्स, एंड 12 आवर के पीछे ये भी सेम बनता है 11 बार, 11 टाइम्स बनेगा। इसीलिए मैंने आपको 0 डिग्री के बाद में 180 डिग्री करवाया, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। 1 आवर में 1 बार बनता है और 12 आवर में 11 बार बनता है। ठीक है, और 24 आवर में सेम बन जाएगा फिर 22 टाइम्स। क्लियर? ये चीज सभी को क्लियर हुई होगी कि यहां पे अपने पास जो 180 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये अपने पास जो एंगल है ये 6 बजे की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 180 डिग्री का बनता है। तो 1 आवर में 1 बार, 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में 22 बार बनता है। अब कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि ये सर फिर एक बार कम क्यों हो जाता है, ये कम क्यों बनता है। तो यहाँ पे अगर इसको हमें देखना हो कि ये कम कब हो रहा है, तो वही सेम 11 से 1 के बीच का टाइम जो रहेगा, यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे थोड़ा ध्यान से, तो 5 बजे अपने पास जो आवर हैंड है, 5 बजे अपनी आवर हैंड कहां पे होगी? लगभग यहां पे होगी। और मिनट हैंड कहां पे होगी? यहां पे होगी। यहां से चलते चलते जब मिनट हैंड आएगी तो 6 बजे पे बनेगा एंगल, क्योंकि ये अपने पास जो है यहां पे बनेगी। तो 5 से 6 के बीच में ये नहीं बना। या आप इसको ज्यादा बढ़िया से इस तरह से समझो, सॉरी मैंने 11 से 1 लिख दिया, 11 से 1 नहीं है, यहां पे 7 से 5 बजे का टाइम है। 11 से 1 मैंने मिनट को शो कर दिया, 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में ये एक ही बार बनता है 2 आवर के टाइम में, और ये बनता है ठीक 6 बजे। उसके बाद में 6 बजे के बाद की अगर मैं बात करूं तो मिनट हैंड अपनी 6 बजे यहां पे है, यहां से ये चलना स्टार्ट करती है और चलते चलते 7 बजे यहां पे अपने पास मिनट हैंड पहुंच जाती है और आवर हैंड होगी यहां पे। तो देखो यहां पे 5 से 7 के बीच में ये एक ही बार बना। ये ज्यादा बढ़िया से अगर आपने समझना है तो आप क्या करोगे? क्लॉक लोगे, इसको चेक भी करोगे इसके अलावा कि क्या मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है, और आप पाओगे कि ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से ये वाले एंगल बन रहे हैं। 5 से 7 के टाइम के बीच में 180 डिग्री एक बार कम हो जाता है, ये नहीं बनता। फिर से बात को मैं रिपीट करूंगा कि पेपर में ये चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे कि कौन से 2 आवर के बीच में नहीं बन रहा। आपसे जस्ट इतना पूछेगा कि आप बता दो 12 आवर में कितनी बार बन रहा है और 24 आवर में कितनी बार बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं इसके अलावा 90 डिग्री के एंगल पे। 90 डिग्री का देखो थोड़ा सा अलग होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री से। 90 डिग्री के एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 1 आवर में 2 बार बनता है, 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है। 2 बार कैसे बनता है? जैसे कि आप 5 बजे का टाइम 5 बजे का टाइम मान लेते हैं, मिनट हैंड है यहां पे। क्लियर? यहां से मिनट हैंड ने चलना स्टार्ट किया, चलते चलते मिनट हैंड अपने पास जो लगभग यहां पे जब आएगी, यहां पे, तब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का कैसे बनाएगा? देखो मिनट हैंड अपने पास 10 मिनट चली तो आवर हैंड भी तो कुछ आगे चलेगी। क्लियर? तो आवर हैंड होगी लगभग यहां पे 5 बजे के बाद में होगी। क्लियर ये चीज सभी को? तो यहां पे ये एंगल बनता है जी 90 डिग्री का। कैसे बनता है? हमें पता है 1 आवर के बीच का गैप 30 डिग्री का है, 2 आवर के बीच का गैप जो है 30 और 30 60 डिग्री का बन जाएगा, और 3 आवर के बीच का गैप जो है 30 30 60 और 30 कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री का बनता है। तो पहली बार एक बार जो एंगल बनेगा जो वो बनेगा जब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया, तब बन जाएगा। जैसे कि 2 के बाद लगभग बनता है तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और सेकंड टाइम जो एंगल बनता है वो कब बनता है? जब मिनट हैंड अपने पास आवर हैंड को क्रॉस कर लेती है,
तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लगभग एंगल ये वाला जो बनेगा, ये एंगल लगभग यहां पे बनेगा। यहां पे बनेगा कैसे, देखो मिनट हैंड 30 मिनट से ऊपर चल चुकी है, तो आवर हैंड भी हाफ से थोड़ा सा आगे होगी। तो ये वाला एंगल चेक करो आप, यहां से यहां तक का 30 डिग्री, यहां तक का 60 डिग्री और यहां तक का बन जाएगा जी 90 डिग्री। तो आई होप ये वाली चीज भी सभी को क्लियर है कि एक आवर में जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। और ये 12 आवर में कितनी बार बनेगा, 12 आवर में कितनी बार बनेगा, तो ये 22 टाइम्स बनता है, ये 22 बार बनता है। तो यहां पे देखो एक आवर में 2 बार बन रहा है, तो 12 आवर में 24 बार बनना चाहिए ना, तो यहां पे 2 बार कम हो रहा है। कम कब हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जस्ट मैं आवर आपको बता रहा हूं, वहां से चेक कर लोगे, जब आप क्लॉक से चेक करोगे। यहां पे मेरे पास क्लॉक अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बता देता, बढ़िया से आपको ये चीज समझ में भी आ जाती। तो आप इसको देख लोगे वैसे ही समझ में आ जाएगी। 2 से 4 बजे का पहला टाइम लिखो, 2 से 4 बजे के बीच का जो टाइम है, यहां पे देखो 2 आवर हमने कंप्लीट कर लिए, 2 आवर कंप्लीट कर लिए। कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार बनना चाहिए, पर 4 बार नहीं बनेगा, 3 ही बार बनेगा। एक बार तो बनेगा कब, 2 और 3 के बीच में, और अपने पास एक 3 बजे बन जाएगा, ठीक 3 बजे भी 90 डिग्री का बनता है, और एक 3 से 4 के बीच में जब आवर हैंड होगी तब बनेगा। तो 2 आवर में ये कितनी बार बन रहा है जी, 4 बार बनना चाहिए, 3 बार बनता होगा। क्लियर, 2 आवर में जब 4 बार बनना चाहिए, 3 बार बन रहा है, मतलब एक बार तो यहां से कम हुआ 2 से 4 के बीच का टाइम। और सेकंड टाइम जो कम होगा वो 10 से 8 के बीच का जो टाइम है यहां पे कम होगा। 8 से 9 के बीच में एक बार बनेगा, 9 से 10 के बीच में भी एक बार बनेगा, एक ठीक ये 9 बजे बनेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जो 9 बजे और 3 बजे का टाइम है, यहां पे अपने पास एक एक बार बनता है, 2 बार नहीं बनता। क्लियर, तो यहां पे 12 आवर के पीछे कितनी बार कम हुआ, 2 बार कम हो गया, तो ये 22 बार बना। इसी तरीके से 24 आवर की अगर मैं बात करूं, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ आपने डबल करना है, 44 टाइम्स बनेगा। 24 आवर में 44 बार ये एंगल बनता है। कौन सा एंगल, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, ये 3 ही एंगल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, हमेशा 3 ही एंगल पूछता है। 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, और 90 डिग्री कितनी बार बनता है। 180 और 0 डिग्री बिल्कुल सेम है, 11 बार 12 आवर में, और 22 बार जो है 24 आवर में। बस 90 डिग्री का एंगल है वो थोड़ा सा अलग है, वो 22 बार बन जाता है 12 आवर में, और 44 बार बन जाता है 24 आवर में। क्लियर, तो यहां तक तो अपनी कुछ देखो बेसिक चीजें चल रही थी, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा ये सारे के सारे पॉइंट। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि एंगल के रिगार्डिंग पूछ लिए जाते हैं, तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एंगल के रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास एंगल के रिगार्डिंग कि आपने बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 2:34। तो अपने पास 2:34 का टाइम दिया गया है। यहां पे आपने बताना है कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर, 2:34 का टाइम है, और यहां पे हमें एंगल पूछा गया है। काफी सारे मेथड है, बेसिक मेथड भी है कि आप यहां पे कोई भी एक क्लॉक बना लो, वहां पे आप जो है मिनट को मार्क कर लो, आवर को मार्क कर लो, और देख लो आवर जो है, मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन को करते होते हैं। आवर हैंड अगर एक आवर में 30 डिग्री कंप्लीट करता है, 2 आवर में 60 डिग्री कंप्लीट करेगा, इस तरीके से वो मतलब कि बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मेथड तो थोड़ा सा लेंथी है, अगर करना हो तो एक बार मैं करवा देता हूं, जिनको समझ आए बढ़िया से, जो अच्छी बात है। अगर समझ में ना आए तो इस मेथड से किसी स्टूडेंट ने फोकस नहीं करना। आप जो है यहाँ पे एक फार्मूला होता है, सबसे बेस्ट मेथड है एंगल पता करने का, हमेशा फार्मूले को पुट किया करो और आप आंसर निकाल सकते हो। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक एक बार पढ़ लेते हैं, या क्लॉक बनाकर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो वाला मेथड क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे जी मिनट हैंड को, या मिनट हैंड को ही देखते हैं पहले कि मिनट हैंड जो है 34 मिनट की बात करें तो मिनट हैंड 12 से स्टार्ट करते हैं। मिनट हैंड मान लो 12 पे थी, यहां से चलना स्टार्ट किया 30, 31, 32, 33 और 34, लगभग मिनट हैंड अपने पास आ गई यहां पे।
लगभग नहीं, एक्यूरेट है ये 34 मिनट यहीं पे होंगे कि मिनट हैंड 12 से चली और चलते चलते कहां पे आ गई, 34 पे आ गई। यानी इसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, यहां से लेके यहां तक का इतना डिस्टेंस इसने कंप्लीट कर लिया। अब मिनट हैंड का हमें पता है 1 मिनट के पीछे कितना डिग्री चलती है जी, 6 डिग्री चलती है। तो 34 मिनट के पीछे कितना डिग्री चलेगी, 6 से गुना कर दो, 6 चौके 24, 4 2 बनेगा, 6 तिया 18 और 2 बन जाएगा जी 20। तो 204 डिग्री चल चुकी है। कौन चल चुकी है, ये अकेली मिनट हैंड चल चुकी है। अगर मैं सिर्फ मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड 12 से लेकर अपने पास 34 मिनट तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना इसने कंप्लीट कर लिया, 204 डिग्री कंप्लीट कर लिया। क्लियर। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जी आवर हैंड की। आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड देखो 1 आवर में कितने डिग्री कंप्लीट करती है, 30 डिग्री। 2 बजे का टाइम दिया गया है, 2:34 यानी 2 घंटे तो ये चल चुकी थी। यहां तक तो ये चल चुकी थी 2 घंटे पहले से ही। तो 1 आवर में 30 डिग्री है तो 2 आवर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री ये पहले से ही चल चुकी थी। क्लियर सभी को कि आवर हैंड 2 बजे के बाद में जो है 2 बजे तक, 12 के बाद में 2 बजे तक कितनी डिग्री चल चुकी है, 60 डिग्री चल चुकी है। इसके बाद में इसने मिनट और बता दिए कि 34 मिनट और चल गई है। तो 1 मिनट के पीछे आवर हैंड अपना कितना चलती है, तो ये हमने निकाला था कि मिनट के पीछे आवर हैंड कितना चलती है, तो वो आधा डिग्री चलती है। निकाला था ना कि आवर हैंड जो है मिनट हैंड के पीछे कितना चलती है, आधा डिग्री। तो 34 मिनट के पीछे कितना चलेगी, 34 से गुना कर देते हैं, कितना आएगा, 17 डिग्री आएगा। कि यानी कि 1 मिनट के पीछे आवर हैंड अगर अपने पास हाफ डिग्री चल रही है तो 34 मिनट के पीछे आवर हैंड कितना चल जाएगी, और 17 डिग्री और चल जाएगी। तो 60 प्लस 17 करेंगे 77 डिग्री टोटल आवर हैंड चल चुकी है। कि मैंने एक पॉइंट को फिक्स किया 12 पे, यहीं से मैंने मिनट हैंड को चेक किया, यहीं से मैंने आवर हैंड को चेक किया कि कितने कितने डिग्री चल चुकी है। तो मिनट हैंड तो मेरे पास टोटल निकल के आया जी 204 डिग्री, और आवर हैंड जो है वो 2:34। तो आवर हैंड लगभग अपना यहां पे बनना चाहिए। क्लियर। तो यहां तक की अगर मैं बात करूं कितना चल चुके हैं टोटल, 12 से लेकर यहां तक टोटल आवर हैंड वो 77 डिग्री चल चुकी है। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो यहां से आंसर निकाल सकते हो, 204 में से माइनस कर दो आप 77 को, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बनेगा, 9 में से 7 गया 2 और 1 यहां पे बन जाएगा। तो 127 डिग्री एंगल यहां पे निकल के आ जाएगा कि ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 127 डिग्री। अब देखो कुछ स्टूडेंट के ये समझ से बाहर हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे इजी मेथड करवाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि बेसिक मुझे लगा कि एक बार बताना आपको जरूरी है। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ पे बेसिक से भी क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है, तो आप बेसिक से करो, या फिर अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट मेथड जो है यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं वो है जी अपना फार्मूला। तो फार्मूले से आपको बताने वाला हूं, 127 डिग्री हमने आंसर निकाला ना, सेम आंसर आएगा, किसी भी मेथड से कर लो आंसर अपना बिल्कुल सेम आएगा। यहां पे 127 डिग्री आंसर निकाला, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी अपने पास 30H, एंगल पता करने का फार्मूला है, एंगल इक्वल है 30H माइनस 11m/2। क्लियर। इस फार्मूले को नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, फर्स्ट पेज के ऊपर या कहीं भी जहां से आपको ये वाला जो है पढ़ने में इजी रहे, याद अगर कभी भूल जाओ तो फाइंड करना भी इजी रहे। 30H माइनस 11m/2, आप इसको ना इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 60H माइनस 11m भी बन जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो। पर यहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस तरीके से लिखो, क्योंकि कभी कभी मिनट डायरेक्टली डिवाइड हो रहे होते हैं। अगर मिनट डायरेक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो इक्वेशन जो है अपने पास ज्यादा टफ नहीं बनेगी, उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आप इसी को याद करो, 30H माइनस 11m/2, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे उसी तरीके से करना। तो यहां पे आपने करना क्या होगा, इस फार्मूले को लेकर जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। H का मतलब है जी आवर, कि कितने आवर का बोला गया है, M अपने पास है जी मिनट, कि कितने मिनट पे बोला गया है। आवर 2 है, मिनट 34 है, तो पुट कर दो आप, बस इतना करो। थीटा इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, 30H, H कितना है जी 2 है, M कितना है 11, M 34 है,
बटे क्या है 2 है। अब देखो ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 17 पे चला जाएगा ना, 34 को अगर 2 से भाग करूंगा तो 17 पे चला जाएगा। इसको गुना अगर करें 30 दूने 60 बनेगा, माइनस 11 को 17 से अगर गुना करें तो कितना बन जाएगा 187, 7 7 और 1 8 187 बना। अब यहाँ पे 60 माइनस 187 है, तो 180 में से 60 को माइनस करते हैं, 7 2 1 127 आ रहा है। देखो ये आ रहा है जी माइनस का 127 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो माइनस में आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस यहाँ पे बिल्कुल प्लस ही रहेगा, भले माइनस में आए आंसर भले प्लस में आए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस के अंदर मैंने इसको लिख लिया, 127 डिग्री अपना आंसर बन रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम बना था, तो किसी भी तरीके से कर लो, मुझे लग रहा है कि इस मेथड से अगर करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि फार्मूले पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहां से जस्ट आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करोगे और अपना आंसर बता दोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 9:35 पे पूछा गया है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल। तो सेम हम जो है अपने फार्मूले को पुट करते हैं, 30 h कितना है जी 9 है, माइनस 11 m कितना है 35 है, बटे 2। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये यहाँ पे इसको अगर भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 270, 35 को 11 से करेंगे 5 5 और 3 8 और 3 385 बटे 2। अब भाग कर लो, अगर 385 को मैं 2 से भाग देता हूं 1 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 2 दूनी 4 0.5, क्या ये बन रहा है, 1 पे गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यहां बन जाएगा 1.5, 192.5 यहां पे बन गया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में हम माइनस करेंगे 270 में से 192.5 को, तो 270 डिग्री में से अगर 192.5 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया, यहाँ पे 7 बनेगा, 6 में से तो 16 बना दे, इसको इधर से कैरी किया एक, तो 16 में से अगर 9 गया तो 7, तो 77.5 बनेगा। तो ये वाला जो गैप आ रहा है 77.5 डिग्री का आ रहा है 77.5 डिग्री का। 9:35 का जो टाइम अपने पास है वो टाइम क्या होगा, उस टाइम को भी देख लेते हैं। तो 9 बजे लगभग आवर हैंड अपनी कहां पे बनेगी, देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 9:35 आवर हैंड अपने पास लगभग यहां पे होगी, और 35 मिनट कहां पे होगा, 35 मिनट यहां पे होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है जी 77 डिग्री का। 30 डिग्री यहां तक, 30 यहां तक 60, और 30 मिनट के पीछे यहां पे ये 15 डिग्री वैसे ही चल चुकी है, तो 60 और 15 75, और कुछ अपने पास यहां पे और चली होगी, क्योंकि 5 मिनट और चली है ना, तो 2.5 डिग्री और चल गई, तो 75 प्लस 2.5 77.5 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो पहले वाला मेथड भी इजी है, बट उसको आपको करने के लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद में वो जो समझ में आएगा आपको, या आपको इजी लगना स्टार्ट होगा। तो मैं तो आपको यही रेफर करूंगा कि आप ये वाले फार्मूले को पुट करो और उसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो, माइनस आए प्लस आए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो देखो जैसे प्लस आया कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहेगा ये, तो आंसर आ गया अपना 77.5। नेक्स्ट मूव करते हैं जी थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, 3 के बीच का पूछा गया है। तो वही 30, h कितना है जी 3 है, माइनस 11 m कितना है अपने पास 54 है, बटे 2 करेंगे, ये 27 पे चला जाएगा, 30 को 3 से गुना कर लो, 30 क्या बनेगा जी 90, माइनस 27 को 11 से गुना करो 7, 7 और 2 9 और 2, ठीक है। 297 से में हम 90 को माइनस करेंगे, अगर 297 से अगर हम माइनस करें 90 को, तो अपने पास जो बनेगा 207 डिग्री बनेगा। 207 डिग्री अपने पास माइनस का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस में कर दो तो 207 डिग्री। अब यहां पे एंगल को एक बार नोट करना, कितना आया है 207 डिग्री आया है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा यहां पे, ये चीज को आपको क्लियर करवाऊं मैं आपको। देखो 3:54 की बात कर रहा है, 54 मिनट कहां पे होंगे, ये 55 मिनट है तो 54 मिनट होंगे यहां पे, क्लियर। 3 बजकर तो आवर हैंड लगभग यहां पे होगी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल निकल के आया है ना 207 डिग्री, ये वाला एंगल निकल के आया है 207 डिग्री। तो यहां पे इस एंगल को जो हम बोलते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं।
यहां पे देखो, अगर मैं आपको अलग से बताऊं एक बात, ये कोई भी पॉइंट है, यहां पे हमें पता है 0 डिग्री है, यहां से अगर एंगल को काउंट करना स्टार्ट करें तो यहां पे जो बनता है जी 90 डिग्री बनता है। इसके बाद में चलते चलते अगर यहां से आगे क्यों निकल जाए तो यहां पे 180 डिग्री बनता है। क्लियर? अब 180 डिग्री से बड़ा कभी भी एंगल बने, 180 डिग्री से बड़ा कभी भी एंगल बने तो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। कौन सा एंगल बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो पेपर में कभी भी हमें रिफ्लेक्स एंगल नहीं पूछा जाएगा। अगर रिफ्लेक्स एंगल कभी पूछा जाता है तो क्वेश्चन के अंदर ना मेंशन किया जाता है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, बट इसने ओनली पूछा है जी एंगल। तो हो सकता है कि अपने पास पेपर के अंदर 260 वाला ऑप्शन ही ना हो, तो आपने वहां पे इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि 260 तो ऑप्शन में ही नहीं है तो ये क्या हो गया। ये हो सकता है हमारा मेथड गलत है या क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, तो वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। कभी भी अगर आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, कभी भी अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ जाए और वो वाला आंसर आपके जो है ऑप्शन के अंदर ना हो तो उसे 360 में से माइनस कर दो। अगर 260 डिग्री को मैं 360 में से माइनस करूंगा, 10 में से 7 गया 3 तो 5 1, तो 153 डिग्री वो वाला आपका ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कहने का कि आपको अगर 3:54 के टाइम का एंगल पूछा जाता है तो ऑप्शन के अंदर या तो आपको 260 डिग्री देखने को मिलेगा, अगर ये वाला एंगल नहीं दिया गया तो आपने 360 में से माइनस करके जो 180 से छोटे वाला एंगल निकाल लेना है, तो वो वाला अपना 153 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा करो कि एंगल पूछा कौन सा गया है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि जैसे कि लास्ट के क्वेश्चन थे, यहां पे हमने 77.5 डिग्री बता दिया, पर हो सकता है यहां पे रिफ्लेक्स एंगल दे दिया जाए, तो रिफ्लेक्स एंगल बताना होगा, तो वो यहां पे 180 से छोटे वाला नहीं चलेगा, तो इसको 360 में से माइनस करके 180 से फिर बड़े वाला एंगल बताएंगे। जैसे कि आगे मैंने क्वेश्चन रखा है आपको जो बताने के लिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो यहां पे कौन सा एंगल पूछा गया है? रिफ्लेक्स एंगल को पूछा गया है कि आप बताओ 5:41 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री से बड़ा एंगल कितने का बनेगा, तो यहां पे 180 से बड़ा बताना होगा सिर्फ। तो 30H यानी 30 × 5 - 11 m मिनट 41 गुना करो बटा करो जी 2, ठीक है। 5 या 15, 150 बन गया। अगर 41 को मैं 11 से गुना कर देता हूं तो ये बनेगा 151, तो बटे करेंगे 2 हम इसको, भाग अगर 2 से करें तो कितना चला जाएगा, 7 दूने 14, 5 दूना 10 और 0.5, तो 75.5 बना। तो 150 में से हमें 75.5 को माइनस करना है, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4 बनेगा, 4 14 में से 7 गया 7, तो 74 पॉइंट यहां पे बनता है जी 5। तो एंगल क्या निकल गया अपने पास 74.5, बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, बट ये क्या है जी, ये तो 180 से भी छोटा बन रहा है, ठीक है। 180 से अगर ये एंगल छोटा बन रहा है तो हमें इस एंगल को 360 में से माइनस करना होगा। 360 में से 74.5 को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया 5 गए, 9 में से 4 गया 5, 15 में से 7 किया तो 8 बनेगा और 2, 285.5, तो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है 285.5, ठीक है। तो ये 180 से क्या है जी, बड़ा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो करेक्ट आंसर इसका 74.5 ना बनकर 285.5 बनेगा। हो सकता है एग्जाम के अंदर ऑप्शन ए यही वाला दिया जाए और आप मार्क कर दो 74.5, फिर बोलोगे जी सही है, बट जब आंसर की आती है ना फिर पता चलता है कि पूछा रिफ्लेक्स एंगल गया था और हमने बता दिया जी दूसरा एंगल, ठीक है। तो ये ऐसा आपने नहीं करना, इसको जो है ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन थोड़े से अलग स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पे अपने पास एंगल जनरली पूछे जा रहे हैं, आप बताओ 8 से 9 बजे के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो है हम आने वाले जो लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज का लेक्चर लगभग यहाँ पे अपना 45 मिनट का हो चुका है, जो एक लेक्चर और लगेगा जिसके अंदर हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे ये वाले क्वेश्चन,
कि किस तरीके से आप किसी भी आवर के बीच में कितने मिनट पे कोई भी एंगल बन रहा है। जैसे 80 डिग्री का पूछा गया है, 8 से 9 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, ये सारे के सारे एंगल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास इसको सबसे इजी मेथड से करेंगे, फार्मूले से भी हो सकते हैं, इसके अलावा ट्रिक भी इनकी बड़ी शानदार है मेरे पास, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि जस्ट आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ही इनका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप जो है आज का लेक्चर आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा सभी को। आप सभी स्टूडेंट जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है जी, अपना नाम है टाइप करना है, मेल है या फीमेल ये टाइप करना है, और नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। उसके बाद में आपको इन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे एक तो डेली जो लेक्चर लगते हैं उनका लिंक आपको सेंड किया जाता है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल, मतलब कि ये वाला अपना जो टॉपिक चल रहा है जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी एक सीट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। तो वो सीट आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है या अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो अवेलेबल होती है। तो आप भले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, भले आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सेम है। तो वहां पे मेन मोटिव यही है कि स्टडी मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जस्ट आपने सर्च करना है तक्षशिला ड्रीम एकेडमी, अपना जो चैनल बना हुआ है वो आपको शो हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको ज्वाइन जो है कर लोगे। तो थैंक यू डियर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाकी जितना भी बच गया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद में आपको इस टॉपिक की सीट मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करेंगे, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, तो जो आने वाले जितने भी लेक्चर है सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।